नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। नगर थाना कल्याणी चौक पान मंडी में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ 3 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मनियारी थाना क्षेत्र के मदरसा चौक स्थित एनएच पर बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, दर्जनों भर लोग गंभीर रूप से हुए घायल। और बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में बाहर से आए छात्रों की भीड़ मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर उमड़ी। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर थाना की पुलिस ने कल्याणी चौक पान मंडी में छापेमारी कर शराब के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। जिले की नगर थाने की पुलिस ने कल्याणी चौक स्थित पान मसाला मंडी से शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 180 ml की 50 टेट्रा पैक जब्त की है। धंधेबाजों की पहचान मिथुनपुरा के रामबाग चकवासू के मिथिलेश कुमार चौरसिया, काजी मोहम्मदपुर के अंकुश कुमार और विशाल कुमार के रूप में की गई है। पूछताछ में धंधेबाजों ने शराब के धंधे से जुड़े कई लोगों के नाम व पते की जानकारी पुलिस को दी है। इनके निशानदेही पर पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। दरोगा अमर राज के बयान पर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानेदार विजय कुमार सिंह ने बताया कि उत्पाद अधिनियम की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल्याणी चौक पर पान मंडी है, वहीं पर एक झोला में 180 ml का 50 पीस टेट्रा पैक बरामद हुआ है और इसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है। तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? तीनों कोई नीमचक का है और कोई और मिठनपुरा इलाके का है। तीनों को जेल भेजा जा रहा है। बेचने वाले इधर खरीदने वाले? ये लोग बेच रहे थे, बेचने वाले। क्या स्कूटी से जाते थे बेचने? नहीं, वहाँ पर रह के साइड में रखे हुए थे झोला और जो इनके कस्टमर हैं जान पहचान वाले उनको बेचते थे। मनियारी थाना क्षेत्र के मदरसा चौक स्थित एनएच पर बस और ट्रक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मनियारी थाना क्षेत्र के मदरसा चौक के निकट पेट्रोल पंप के सामने एक बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक के सामने के भाग के पड़खच्चे उड़ गए। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में बस में बैठे दर्जन भर से अधिक यात्री बाल बाल बच गए। सबको मामूली चोटें आई है। वहीं बस चालक को गंभीर चोट आई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर समस्तीपुर NH 28 पर लंबी जाम लगी है। मौके पर मनियारी थाने की पुलिस जाम को हटाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, बस में पैसेंजर सब था, ड्राइवर को नुकसान हुआ है, ट्रक का ड्राइवर लापता है। उसके यहाँ चले बस में आदमी सब था, वो उतर के चला गया अपने अपने घर। कोई मरा भी है? नहीं, कोई नहीं मरा है, खाली हाथ पर टूटा है ड्राइवर का। कौन सी जगह है ये 6 माल है, रिलायंस पंप और मनियारी थाना 6 माल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा बिहारियों पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ भाजपा ओबीसी मोर्चा ने पानी टंकी चौक पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के डीएनए पर दिए गए विवादित टिप्पणी के विरोध में जिला भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा पानी टंकी चौक पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। ओबीसी मोर्चा के सदस्यों के साथ जिला भाजपा अध्यक्ष रंजन कुमार भी शामिल रहे। पुतला जलाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और आपत्तिजनक बयान के लिए माफी मांगने की मांग भी की। भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि रेड्डी का बयान निंदनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है और समय समय पर बिहारी ने अपनी प्रतिभा के दम पर देश नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना परचम लहराया है और उस भूमि के लोगों के लिए डीएनए पर सवाल उठाने वाले को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी ने बड़ी ही अपमानजनक एवं आपत्तिजनक वक्तव्य दिया है। उन्होंने बिहार के डीएनए को गाली दिया है और बिहार के लौह कुश समाज को
अपमानित करने जैसा उन्होंने बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। आज उनके बयान के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने उनका पुतला दहन किया है और उस पुतला दहन के माध्यम से हम उनको और कांग्रेस पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जो हमेशा लौ कुश समाज पर आप आपत्तिजनक शब्द बोलते रहते हैं, इसको बंद करें, अन्यथा पुतला दहन एक सांकेतिक विरोध है। आगे इस पर तेज आंदोलन भी चलाया जा सकता है। इसलिए और लौ कुश समाज एक समाज का प्रतिष्ठित वर्ग है। लौ कुश समाज से हमारे राम जी आते हैं और इस तरह की बातें बोलना बहुत ही अपमानजनक है। अगर इस तरह का आगे वो बयान देंगे तो हम लोग आंदोलन करके कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर पुतला जलाने का काम करेंगे। देखिए ये क्या है ना कि ये लोग फर्स्ट प्रश्न है। अभी जो चुनाव हुआ सभी जगह महागठबंधन जो एक देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के द्वारा मुख्य रूप से बिहार के ऊपर, बिहार राज्य के ऊपर, उसके डीएनए के ऊपर और साथ ही साथ लवकुश वर्ग, जो ओबीसी वर्ग में जो लवकुश वर्ग आते हैं, उस पर उन्होंने डीएनए का सवाल उठाया है और अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने दिया है। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान भाजपा ओबीसी मोर्चा के द्वारा उनका पुतला दहन किया गया है और इस पुतला दहन के माध्यम से उनको मैं सचेत करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है और आज वो अगर नहीं सुधरे बिहार के ऊपर या फिर किसी भी वर्गों को लेकर, ओबीसी वर्ग में किसी को लेकर या फिर लवकुश समाज पे, और उन्होंने कोई पंखाटोली मोहल्ले में बन रहे सड़क और नाले के कारण नल जल पाइपलाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। मोहल्ले के लोगों को हुई परेशानी। वार्ड नंबर 25 और 39 के बीचों बीच वाली गली में नगर निगम द्वारा सड़क और नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन इन सबों के बीच एक अजूबा चीज देखने को मिल रही है। नल जल योजना के तहत पूरे सड़क पर पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो सड़क और नल के निर्माण के दौरान कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। आलम यह है कि सड़कों पर पानी जमा रहता है, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन यहाँ मोटरसाइकिल सवार लोग गिरते हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं। सबसे मजेदार बात यह है कि एक तरफ सड़क और नाले का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा बिछाए गए नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन है उसे क्षतिग्रस्त करके उसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। नाला और सड़क जब बन जाएगी तो आप खुद सोचिए, क्या फिर से ये सड़क को तोड़कर पाइपलाइन को ठीक किया जाएगा? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में क्या काम हो रहा है। यहाँ तो यह कहावत सच हो गई, अंधेरी नगरी और चौपट राजा। अब जरा मोहल्ले के परेशान लोगों की आप बातें खुद सुनिए। देखिए सर, यहाँ पर जब से नल लगा है ना तब से हम लोग परेशान है। नल जो है लगा और उसका जो है 15 दिन चला, उसका से फिर वहाँ जुआन पर से फूट गया, लीक कर गया। हम लोग भी बनवाए हैं, लेकिन फिर जो है 4 दिन के बाद लीक कर गया और आता है और आदमी देख के चला जाता है। देखिए यहाँ से जो है लीक करता है, पूरा घर में पानी लग जाता है सबको। हम दिखाते हैं, देख के खाली चला जाता है। पानी पहुंचती है घर तक चू के पहुंचता है, पूरा लीक किया हुआ मतलब पूरा बह जाता है। पानी हो जाता है। हाँ, पूरा एकदम पानी पानी हो जाता है। समझा, इसका कोई समस्या नहीं निकाल रहे हैं। इस समस्या का समाधान आपका वार्ड पार्षद नहीं करता है? आता है, देख के सब आदमी चला जाता है, लेकिन समझे। होगा बस नहीं समझे कुछ क्या होता है। मतलब यहाँ पर पानी इतना गिर रहा है, आके देख नहीं रहा है, बहुत परेशान में हम सब है। बताइए क्या करा जाएगा? हाँ, इतना हम सब बना रहे हैं, कोई सुनवाई न हो रहा है। खाली नल लगा के हाँ चले गए, बस उससे कोई मतलब नहीं है। रख रखाव का जिम्मेवारी किसका है? रख उसी का है, हाथ में है। तो उसको आप बोले तो बोले भी गए, फोन भी 4 बार किए, तब भी नहीं सुन रहे हैं। हाथ टूट जाता है, रोड खराब है। रोड खराब है, हाँ इतना जमाना से खराब है। तो वार्ड पार्षद देखने नहीं आता है? नहीं आता है। कौन है वार्ड पार्षद आपका? सोनू सिंह। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या? नाम बताइए ना।
हाँ? नाम बताइए। मेरा नाम सरवत आरा। सलमा खातून। नहीं, सरवत आरा। सरवत आरा है। तो ऐसा अच्छी बात थोड़ी ना। वार्ड पार्षद का क्या काम है कि नाला बनाए, हर चीज करने का। आप लोग नहीं करिएगा तो कौन करेगा? एक बात बताइए, शादी हुआ हमारे घर में, शादी था, हम लोग अपना पैसा लगा लगा के बनवाए हैं। जगह जगह लीकेज है क्या पाइप? हाँ, जगह जगह लीकेज। देखिए वहाँ नहर पे जाके देखिए कैसा है, बच्चा गिर जाए, किसी का पैर टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। नहीं, वार्ड पार्षद नहीं आते हैं। रोड देखिए, यहाँ का रोड देखिए, इस गली का रोड देखिए कैसा हालत हुआ है, फिर भी यहाँ पे कोई नहीं आता है रोड पे बनाने के लिए। पड़ रहा है, किए हुए देखिए ना पानी का धार कैसा एगो कहता है 34 है, एगो कहता है 25 है, उधर 34 है, इधर 25 है ना। बीच का रोड है ना? बीच का रोड है, इसलिए रोड नहीं बन रहा है। हम लोग 20 साल से जूझ रहे हैं अभी तक। क्या मतलब कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? नल जल का जो पाइप बिछा 34 का, उसके बाद से ये दशा शुरू हो गया। वो पाइप ही डेड है, पाइप डेड है। रोज बनता है और शाम में टूट जाता है। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। मतलब पेपर थोड़ा टफ था एक्चुअली, क्लास में थोड़ा टाइम कम पड़ गया। बिहार से है। अम्बेडकर नगर यूपी। अभी जो टाइमिंग में बदलाव किया गया है अचानक, इसमें सर लास्ट में एक तो कुछ रूम में लाइट नहीं है, एक ही लाइट लगी है, बड़ा रूम है। बहुत बड़ी समस्या हुई। स्लीपर बोगी भी ये मान ली ठसाठस बजी, कचाकच। कहाँ से आए? आगरा से आए सर। नमस्कार, अभी हम यहाँ मौजूद है। बीपीएससी का एग्जाम अभी खत्म हुआ है और विद्यार्थी अभी निकल रहे हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ जो एग्जाम हुआ है उसमें विद्यार्थी को परीक्षा देने में कितनी सहूलियत हुई है, क्या उनको दिक्कतें हुई हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। एग्जाम दिए हैं, कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम तो ठीक चला। कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भी इजी था। क्वेश्चन इजी था? हाँ। टाइमिंग में जो बदलाव किया गया उसको लेकर हम लोग तो थोड़ा परेशानी हुआ है। तो इन्होंने कहा कि दिक्कतें नहीं हुई हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जो हम आए हैं तो हमें यहाँ रहने में कुछ परेशानियाँ हुई हैं। आइए जानते हैं, और भी परीक्षार्थी हैं। आप एग्जाम दिए हैं? एग्जाम देने में क्या कोई दिक्कत नहीं, अच्छा था। मतलब अचानक जो तब्दीली उससे तो परेशानी हुई है। उसमें परेशानी बहुत। क्या कैसा परेशानी हुआ? वो पूरा माइंड सेट करके आए थे कि 9 बजे 12 बजे से एग्जाम देना है, और उसका अचानक से चेंज हो गया है। कहाँ रहना 2 घंटा कैसे बीता, ये सब थोड़ा दिक्कत रहने। हाँ, रहने में दिक्कत हो गई। हाँ, और यही थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ है इससे। कहाँ से आए? सीतामढ़ी से। अम्बेडकर नगर यूपी। यूपी से? अभी जो टाइमिंग में बदलाव किया गया है अचानक, इसमें सर लास्ट में एक तो कुछ रूम में लाइट नहीं है, एक ही लाइट लगी है, बड़ा रूम है, दिखाई भी नहीं देता। और कई रूम में लाइट लगी है, लेकिन एक साइड लगी है, दूसरी साइड नहीं, तो दिखाई नहीं देता रात में। बहुत बड़ी समस्या हुई। स्लीपर बोगी भी ये मान ली ठसाठस बजी, कचाकच। कहाँ से आए? आगरा से आए सर, यूपी आगरा। एग्जाम में जो तब्दीली की गई है टाइमिंग में, उससे कोई दिक्कत हुई है? नहीं, कोई विशेष समस्या नहीं है सर इसमें। हाँ, मतलब पेपर थोड़ा टफ था एक्चुअली, क्लास में थोड़ा टाइम कम पड़ गया। बिहार से है। एग्जाम ठीक गया है। कहाँ से आए? वैशाली जिला से। आने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कब आए? हम तो कल ही आ गए थे। जो टाइमिंग में बदलाव किया गया उससे कोई दिक्कत है? हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हुई है। एकाएक 15 मिनट पहले बताया जा रहा है कि हाँ टाइमिंग चेंज हो गया, तो टाइमिंग में जो बदलाव किया गया अचानक, उस टाइमिंग के बदलाव के कारण दिक्कतें हुई हैं विद्यार्थियों को। ये एग्जाम बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है 2.0, जिसमें अभी हम ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह की खबरों के साथ आप बने रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के लिए। मैं मुकेश ठाकुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय
और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में बाहर से आए छात्रों की भीड़ मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर उमड़ी। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पर और ऐसे में बीपीएससी का एग्जाम अभी हुआ है और परीक्षार्थी मुजफ्फरपुर में कल से ही आना शुरू हो चुके थे। और बात कर ले बीपीएससी एग्जाम का, तो बीपीएससी एग्जाम का जो
व्यवस्था किया गया है उसमें पूरे राज्य मतलब बिहार के अलावा दूसरे राज्य से भी परीक्षार्थी यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। यूपी के परीक्षार्थी यहाँ देख सकते हैं, इस परिसर में यूपी तक के परीक्षार्थी मौजूद हैं और बात करेंगे इन परीक्षार्थियों से कि यहाँ पर ठहराव का क्या कारण था और जिला प्रशासन आपके लिए क्या कर रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक परीक्षार्थी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम वैभव शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से आया हूँ कल की बीपीएससी टीआरई पॉइंट 2 की आयोजित परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए। कैसा एग्जाम हुआ? अभी एग्जाम दिए हैं ना? नहीं एग्जाम सर अभी तो हम नहीं दिए, मेरा पहला अनुभव है आपके हम उत्तर प्रदेश से आकर जनपद बिहार राज्य की ये मेरा पहला अनुभव है। मैं बिहार में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाला हूँ और कल हमारा एग्जाम होना है 6 to 8 की आयोजित कल परीक्षा में प्रतिभाग करने वाला हूँ। आज आपने एग्जाम नहीं दिया है? नहीं आज एग्जाम नहीं था, आज कुछ अभ्यर्थियों का था और कुछ अभ्यर्थी आज दे करके गए एग्जाम। बाकी ये जो पब्लिक जो ये कमोबेश भीड़ दिखाई पड़ रही है कल के एग्जाम में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए अभ्यर्थी हैं जो दूर दराज अन्य प्रांतों से आए हुए हैं, कल की आयोजित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं। अभी और भी परीक्षार्थी हैं, हम जानेंगे इनसे। कहाँ से आए भैया? जी उत्तर प्रदेश से। यहाँ कब एग्जाम है आपकी? कल है। कल तो अभी यहाँ कब आए? मैं आ गया था लगभग 3 बजे के टाइम। आज 3 बजे से, लेकिन ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं मिला? तो व्यवस्था हमने देखा नहीं, दरअसल हमने देखा यहीं रुकना उचित है क्योंकि अकेले आए थे तो साथ कोई था नहीं तो कहाँ जाते, तो हमने यहाँ देखा व्यवस्था ठीक है रुकने का तो यहीं रुक गया। होटल का कुछ नहीं देखा नहीं, अकेले थे तो इसलिए देखने का प्रयास नहीं किया हमने, तो यही लेट गए आराम से आके। कल आपकी परीक्षा? हाँ कल परीक्षा है। तैयारी कैसी है? तैयारी ठीक की है, वो 1 महीना लगभग मिला था तो उसी चक्कर में जितना पढ़ाई हो पाई है उसी हिसाब से पढ़ाई की है क्योंकि बीपीएससी टाइम तो देती नहीं है, लगभग 1 महीना ही देती है फॉर्म भरवाने के बाद, तो उसी में जो जितना पढ़ सकता है वो पढ़ ले। और पहले शुरुआत तैयारी रही है, जैसे पीआरटी पिछली बार दिया था हमने तो उसकी भी कुछ तैयारी का फायदा मिलेगा। पहले भी एग्जाम हुई है बीपीएससी का? हाँ बीपीएससी दिया, बहुत सारे बच्चे निकले हैं। हाँ काफी सिलेक्ट हुए बच्चे, तो हमने भी उसमें दिया था पीआरटी में पिछली बार। तो ये मुजफ्फरपुर जंक्शन का परिसर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से ये सारे तमाम परीक्षार्थी हैं जिनका एग्जाम कल होना है और ऐसे में परीक्षार्थी इस जंक्शन को अपना ठहराव स्थल बना चुके हैं। आप देख सकते हैं हर विद्यार्थी के हाथ में किताब है और किताब की वो बारीकी से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि कल इस बीपीएससी का एग्जाम होना है। इसी तरह की खबरों के साथ आप बने रहे सिटी न्यूज के लिए। मुजफ्फरपुर से मैं मुकेश ठाकुर। जिले में शिक्षा विभाग के कार्य प्रणाली अब एक ही भवन से संचालित होंगे, लोगों को अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए यह रिपोर्ट। जिले में शिक्षा विभाग के दिन बदलने वाले हैं। अब शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय एक ही भवन में संचालित किए जाएंगे। इससे अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी अलग अलग भटकना नहीं होगा। साथ ही इस भवन में अधिकारी से लेकर कर्मी तक कैफेटेरिया से लेकर अन्य सुविधाओं का लुत्फ उठा सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर जिला स्कूल के प्रांगण में 6,97,70,000 रुपए खर्च कर भवन तैयार किया गया है, जिसे शुक्रवार को शिक्षा विभाग को हैंडओवर करा दिया जाएगा। इस बहुमंजिला भवन में जिला शिक्षा पदाधिकारी का कक्ष, विभिन्न कर्मचारियों का सम्मेलन कक्ष, अतिथि कक्ष, विनोद कक्ष, पुस्तकालय, क्रीड़ा भवन, गार्ड का आवास, शौचालय, जनरेटर कक्ष, MIS कक्ष, कैफेटेरिया, पार्किंग सभी का निर्माण किया गया है। इन कक्षों को उपकरणों से लैस किया जाएगा। हाँ, शिक्षा भवन बन के तैयार हो गया है। आज हम लोग हैंड ओवर लिए हैं और पूजा किए हैं। विधिवत इसका उद्घाटन आगे किया जाएगा निकट में जल्द ही। संत गाड़गे भवन में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने 14वीं स्थापना दिवस केक काटकर मनाई। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित संत गाड़गे भवन में केक काटकर अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवन रजक शामिल हुए। इस दौरान डीलर्स के हित के लिए फेडरेशन ने आगामी कार्यकलापों पर राजनीति भी तैयार की। मौके पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवन रजक ने कहा कि यह संगठन हमेशा डीलर्स के हित के लिए कार्य करती आ रही है। 8 सूत्री मांगों को लेकर फेडरेशन विगत कई महीनों से
प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में 11 दिसंबर को एक बार फिर से महाराष्ट्र के नागपुर में प्रदर्शन होना है। उसके लिए आज की बैठक में राजनीति तैयार की गई है। साथ ही केक काटकर आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है। दौरान अन्य बातों पर भी चर्चा हुई है कि संगठन जो है लगातार कार्य करती आ रही है, डीलर के हितों में करती आ रही है। अनेकों बार हम लोग को केंद्रीय मिनिस्टर से भी अपने हक और हुकूम के लिए बातचीत हुई है और कुछ बातें को नहीं माना गया है। इसको लेकर आज हम लोगों ने तय किया है, पहले राष्ट्रीय जो हमारा कार्यकारिणी ने तय किया था कि 8 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के दौरान हम लोगों ने 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा का घेराव किया। उसी प्रकार से 6 नवंबर को हम लोगों ने झारखंड का घेराव किया ऑल इंडिया नेतृत्व के आधार पर। 22 तारीख को हम लोगों ने 22 नवंबर को हमने पश्चिम बंगाल में भी घेराव हुआ, वहां भी ज्ञापन दिया और साथ ही परसों 11 जो दिसंबर है वह महाराष्ट्र के नागपुर में हम लोग को प्रदर्शन है और मेरे नेतृत्व में होना है, चूंकि हम लोग राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से वहां भी जाना है और आज हम लोगों ने केक काटकर अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने याचिका दायर कर सभी थानों में मे आई हेल्प यू 24 घंटे खोलने की मांग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग बिहार में याचिका दाखिल कर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बिहार के सभी थानों में मे आई हेल्प यू हेल्प सेंटर जो कि 24/7 कार्य करे खोलने की मांग की है। मामले की जानकारी देते हुए मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि संविधान के द्वारा हमें जो मूलभूत अधिकार दिया गया है उसके अनुसार हम अपनी शिकायत कहीं भी पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था सुलभ होनी चाहिए जो बिहार के किसी थाने में नहीं है। इसलिए हमने यह याचिका दाखिल कर मे आई हेल्प यू हेल्प सेंटर खोलने की मांग की है, जिससे शासन प्रशासन और जनता के बीच एक पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को सुलभ तरीके से न्याय मिल सके। बिहार के प्रत्येक पुलिस थाना में मे आई हेल्प यू सेंटर जो 24 घंटे कार्य करे, इसके लिए हमने मानवाधिकार आयोग के यहाँ 2 अलग अलग हमने पिटीशन दाखिल किया है। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नई दिल्ली में और एक बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पटना के समक्ष। उसमें यह हमारी मांग यह है कि जो हमें जो संविधान के द्वारा जो दिया गया मूलभूत अधिकार है, उस अधिकार में यह भी है कि हम अपनी शिकायत को कहीं भी आसानी से हम पंजीकृत करा सकें। उसमें किसी भी परिवादी को कोई भी सूचना अगर थाना को देना है, लिखित रूप में मौखिक रूप में देना है, तो इसके लिए व्यवस्था सुलभ होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूं कि बिहार के लगभग थाने में इसकी सुविधा नहीं है। लेकिन हम बिहार के बाहर वाले प्रांत में हम जाते हैं, हमने 2-3 स्टेट में जा करके देखा है, तो वहाँ पर परिवादी कुछ अगर बोलते हैं तो उनको उसी भाषा में उसको पंजीकृत किया जाता है और उसकी एक प्रति उसी वक्त दी जाती है। तो बिहार में अभी भी पुलिस थानों में इसका अभाव है, तो हमने याचिका में इस चीज़ को मांग किया है कि प्रत्येक थानों में 24 घंटा मे आई हेल्प यू सेंटर चालू रहे और उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी 24 घंटा अपनी ड्यूटी दें और जो भी परिवादी जाते हैं उनका त्वरित जो है उनके परिवार को ग्रहण किया जाए और उसकी एक प्रति उनको उपलब्ध कराई जाए। इससे क्या होगा कि शासन प्रशासन और लोगों के बीच में पारदर्शिता बनी रहेगी और न्याय सुलभ हो सकेगा। तो ये थी आज की दिन भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।